गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 10 अगस्त और 10 अगस्त से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे पट्टू साड़ी डिजाइन और उत्कृष्ट हथकरघा शिल्प के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार मिला है। तो बरीगा राम को यह पुरस्कार मिला है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा बाड़मेर जिले के युवा बुनकर श्री बरीगा राम इनको विशेष पट्टू साड़ी और डिजाइन उत्कृष्ट हथकरघा शिल्प के लिए पुरस्कार मिला है। 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के अवसर पर यह पुरस्कार प्रदान किए गए। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान में मजदूरी संहिता राजस्थान नियम 2026 को जारी करने को लेकर मंजूरी प्रदान की गई है। बिल्कुल सत्य कथन है। दूसरा है कि न्यूनतम वेतन निर्धारण के लिए वैज्ञानिक फॉर्मूला और कौशल आधारित वर्गीकरण सिस्टम भी लागू होगा। यह भी बिल्कुल सही है। इसमें दोनों ही सत्य कथन दे रखे हैं, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में मजदूरी संहिता राजस्थान नियम 2026 जारी करने को लेकर मंजूरी प्रदान की गई है। न्यूनतम वेतन निर्धारण के लिए वैज्ञानिक फॉर्मूला और कौशल आधारित वर्गीकरण सिस्टम लागू होगा। सप्ताह में 48 घंटे कार्य, अधिकतम 10.5 घंटे दैनिक कार्य अवधि विश्राम सहित और साप्ताहिक सवैतनिक अवकाश का प्रावधान। साथ ही साल में 2 बार महंगाई भत्ते को संशोधित करने का प्रावधान। तो राजस्थान में मजदूरी संहिता नियम 2026 जारी किया गया है। अवकाश के दिन कार्य करने पर ओवर टाइम वेतन वेतन पर्ची देना अनिवार्य है और डिजिटल रजिस्टर के जो स्पष्ट नियम लागू होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि भारतीय एथलीट आशीष यादव इन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 के पुरुष जैवलिन थ्रो जो भाला फेंक इवेंट में 74.09 मीटर के शानदार थ्रो के साथ रजत पदक जीता है। बिल्कुल सही है। फिर कि वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 अमेरिका के यूजीन ओरेगन में आयोजित किया गया। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें दोनों ही कथन सत्य दे रखे हैं, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय एथलीट आशीष यादव अमेरिका के यूजीन ओरेगन में आयोजित किए गए वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 के पुरुष जैवलिन थ्रो में जो इवेंट में 74.09 मीटर के शानदार थ्रो के साथ रजत पदक जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। फिर है कि नीरज 86.48 मीटर 2016 में जूनियर विश्व रिकॉर्ड के साथ चैंपियन बने थे। आशीष तीसरे प्रयास में 74.09 मीटर की दूरी नापकर दूसरे स्थान पर रहे थे। राजस्थान से है। इस स्पर्धा का जो स्वर्ण पदक है वो दक्षिण अफ्रीका के जॉन हेनरिक्स एमेंस ने जीता था। नेक्स्ट है, राजस्थान का एकमात्र एवं प्रथम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजिनस फोरम कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो पाली में इसकी स्थापना की जा रही है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पशुओं में नस्ल सुधार और उनके संरक्षण की दिशा में राजस्थान ने 9 अगस्त को एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। जहां प्रदेश के एकमात्र प्रथम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजिनियस फोरम के जो प्रशासनिक भवन के निर्माण कार्य का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया था। यह शिलान्यास पशुपालन गोपालन डेयरी एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत के द्वारा पाली जिले के सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गांव सांडेराव में स्थापित हो रहे इस सेंटर के प्रशासनिक भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया गया। संभवतः यह देश का पहला और एकमात्र जो एक्सीलेंस इंडिजिनस सेंटर है जहां पर गाय भैंस बकरी भेड़ ऊंट घोड़े इत्यादि की 30 से अधिक प्रजातियों के नस्ल सुधार और संवर्धन का कार्य होगा।
इसी ड्रीम प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने के लिए राजस्थान सरकार की बजट घोषणा 2025-26 की क्रियान्विति के तहत काम शुरू किया गया है। इस पूरे सेंटर के निर्माण और विकास पर करीब 60 करोड़ रुपए लागत आएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। पहला है कि ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम 2026 में जो पदक जीतने वाले राजस्थान के खिलाड़ियों को राज्य सरकार के द्वारा पुरस्कार राशि वितरित की गई। बिल्कुल सही है। फिर है कि कोटा की जो अरुंधति चौधरी है वो बॉक्सर है। कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। बिल्कुल सही है। इसमें दोनों ही कथन सत्य दे रखे हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक विजेताओं को पुरस्कार राशि मिली है। यहाँ ग्लासगो में आयोजित किए गए कॉमनवेल्थ गेम 2026 में तो पदक जीतने वाले राजस्थान के खिलाड़ियों को राज्य सरकार के द्वारा पुरस्कार राशि दी गई है। कोटा की अरुंधति चौधरी ये बॉक्सर है, कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है। राज्य सरकार के द्वारा इनको 1 करोड़ रुपए है वो दिए गए हैं। इसके अलावा यशवीर सिंह भाला फेंक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। 30 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि वो दी गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सुमेर सिंह भाटी को ओरण गोचर भूमि और जो रेजिडेंट संरक्षण में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय रेजिडेंट रेस्टोरेशन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये जैसलमेर से है सुमेर सिंह भाटी जिनको यह पुरस्कार मिला है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, रेजिडेंट रेस्टोरेशन अवार्ड 2026 सुमेर सिंह भाटी को मिला है जो कि जैसलमेर से है। यहाँ जैसलमेर के सुमेर सिंह भाटी को ओरण गोचर भूमि और रेजिडेंट संरक्षण में उनके योगदान के लिए अंतरराष्ट्रीय रेजिडेंट रेस्टोरेशन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। ये सम्मान मंगोलिया में आयोजित यूएनसीसीडी के जो साइड इवेंट के दौरान दिया जाएगा। अब दोस्तों, बात अगर सूजसी प्रश्नोत्तरी की जाए तो सूजसी प्रश्नोत्तरी संख्या 170 ये प्रकाशित की गई है 8 अगस्त को। तो पहला क्वेश्चन है, सिकल सेल एनीमिया के प्रबंधन और उपचार के लिए चिन्हित मरीजों को राज्य सरकार के द्वारा मुख्य रूप से कौन सी मेडिकल थेरेपी उपलब्ध करवाई जा रही है। इसमें राज्य सरकार के द्वारा इनको हाइड्रोक्सीयूरिया जो थेरेपी है वो उपलब्ध करवाई जा रही है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, पीएम मुद्रा योजना में अधिकतम कितने रुपए तक के ऋण का प्रावधान है। तो पीएम मुद्रा योजना इसमें अधिकतम 20 लाख रुपए तक का लोन का प्रावधान किया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, साल 1908 के बाद लैक्रोस को किस ओलंपिक खेलों में पुनः शामिल किया गया है। तो इसमें ध्यान रखना 1908 के बाद लैक्रोस गेम को पुनः ओलंपिक में शामिल किया गया है। ये जो शामिल किया गया है वो लॉस एंजलिस जो ओलंपिक 2028 के लिए शामिल किया गया। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, अगस्त 2026 में जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पंचायती और नगरीय निकाय में ओबीसी आरक्षण के संबंध में जो प्रतिवेदन सौंपने वाले राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो इसमें अध्यक्ष का नाम आपको ध्यान में रखना है, मदन लाल भाटी है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, पंच गौरव कार्यक्रम में एक जिला एक वनस्पति प्रजाति के तहत भीलवाड़ा जिले की वनस्पति प्रजाति कौन सी है। भीलवाड़ा के ध्यान रखना अर्जुन है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। एक बार फिर से सुनेगा, किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।